चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मुख्य रूप से फोटोवोल्टेइक सौर सेल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? किसका? सिलिकॉन का। किसका किया जाता है? सिलिकॉन का। चलिए सल्फर है, सल्फर का प्रयोग रबर के वल्कनीकरण में किया जाता है। सल्फर का प्रयोग महिलाएं बाल सीधा करने के लिए करते हैं। सुन रहा दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर होगा सिलिकॉन। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, माइक्रो ओवन में चीनी मिट्टी के बर्तन, माइक्रो ओवन में चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना चाहिए, ना कि धातु के बर्तन का। क्यों किया जाए भाई? धातु का बर्तन का उपयोग क्यों नहीं किया जाना चाहिए? चलिए देखिए, धातु की सतह पर आवेश जमा हो सकता है और झटका लगने का खतरा हो सकता है। बिल्कुल सही है, धातु के बर्तन का प्रयोग इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके सतह पर आवेश जमा हो सकता है और झटका लगने का खतरा बना रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा की उंगलियों के आकार की वृद्धि, अमीबा के उंगलियों के आकार की वृद्धि भोजन को निगलने में मदद करती हैं। अमीबा के उंगलियों के आकार में वृद्धि भोजन को निगलने में मदद करती हैं। हालांकि मानव आंतों की उंगली जैसे वृद्धि किसमें मदद करेगी? आपको पता होगा विली, आप कहीं भी अगर पढ़े होंगे तो आपको पढ़ाया गया विली क्या करता है? भोजन से जो मिलता है उसको क्या करता है? अवशोषित करता है। जो प्रोटीन वगैरह फिर जो मिलता है भोजन से उसको क्या करता है विली? अवशोषित करता है। तो इसमें देखो कहीं लिखा होगा, देखो पहला ऑप्शन क्या है? वसा युक्त खाद्य पदार्थों को पचाता है? नहीं। भोजन को घुलनशील बनाता है? नहीं। पचे हुए भोजन को ग्रहण करता है या क्या करता है? अवशोषित करता है। क्या करता है? अवशोषित करता है। विली क्या करता है? पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है या ग्रहण करता है। छोटी आंत में होता है विली। कहाँ होता है? छोटी आंत में। समझ में आया दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर सॉस पैन आदि जैसे एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज या उद्रद्वीकरण क्यों किया जाता है? एनोडाइज क्यों किया जाता है? उसे जंग से बचाने के लिए। क्या किस लिए? उसे जंग से बचाने के लिए। उनकी चालकता बढ़ाने के लिए? नहीं। उनकी तन्यता या ताकत बढ़ाने के लिए? नहीं। उसे किस लिए? जंग से बचाने के लिए। जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? एनोडाइज करते हैं, एनोडाइजिंग जिसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर सी होगा। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। ये क्या है? ये रंग क्या है जिसको हम कौन सा रंग बोलते हैं? प्राथमिक रंग। कौन से? प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? नीला, हरा और लाल। प्राथमिक रंग किसे? नीला, हरा और लाल। अच्छा, द्वितीयक रंग किसे कहते हैं? द्वितीयक रंग प्राथमिक रंगों को मिलाने से जो रंग बनता है
प्राथमिक रंगों को मिलाने से जो रंग बनता है उसे द्वितीयक रंग कहते हैं। प्राथमिक रंगों को मिलाने से प्राथमिक रंगों को मिलाने से जो रंग बनता है उसे द्वितीयक रंग कहते हैं। और तृतीयक रंग जिन दो रंगों को मिलाने से सफेद रंग बनता है। तृतीयक रंग कौन सा? जिन दो रंगों को मिलाने से सफेद रंग बनता है उसे तृतीयक रंग कहते हैं। जिन दो रंगों को मिलाने से सफेद रंग, जिन दो रंगों को मिलाने से सफेद रंग बनता है उसे तृतीयक रंग कहते हैं। चलिए एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं रंगों को। ट्रिक है ट्रिक है ला मैं नीले पीकॉक को हरा पिला दूं। समझ में आया? ट्रिक क्या है? ला मैं नीले पीकॉक को हरा पिला दूं। समझ में आया? चलिए, और बीज में श्वेत, बीज में क्या? श्वेत। चलिए देखिए, अगर पीला और नीला मिलाएंगे तो क्या बनेगा? श्वेत। और लाल और श्वेत मिलाएंगे तो लाल और पीकॉक नीला, लाल और पीकॉक नीला मिलाएंगे तो श्वेत। और मेजेंटा और हरा मिलाएंगे तो श्वेत। हरा और नीला मिलाएंगे तो पीकॉक नीला, लाल और नीला मिलाएंगे तो मेजेंटा, लाल और हरा मिलाएंगे तो पीला। ट्रिक क्या है? ला मैं नीले पीकॉक को हरा पिला दूं, हरा पिला दूं। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके लिए? द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया देखिए, ऑप्शन देखिए, दो अभिकारकों के बीच आयनों का विनिमय, दो अभिकारकों के बीच आयनों का विनिमय होता है, या केवल एक अभिकारक के बीच, या अभिकारक कार्बनिक होना चाहिए, या उत्पादों की संख्या एक होनी चाहिए। तो क्या होगा भाई? दो अभिकारकों के बीच आयनों का विनिमय, यही उत्तर होगा। और द्विविस्थापन अपक्रिया द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है? अवक्षेपण अपक्रिया बोलते हैं इसे। द्विविस्थापन अपक्रिया को अवक्षेपण अपक्रिया बोलते हैं। अवक्षेपण अपक्रिया होता कैसा है? ठोस। द्विविस्थापन अपक्रिया को अवक्षेपण अपक्रिया, और अवक्षेपण अपक्रिया कैसा होता है? ठोस होता है। समझ में आया दोस्तों? चलिए वर्णांध। वर्णांध व्यक्ति क्या होता है? वो कलर में विभेद नहीं कर पाता। समझ में आया? उसको कलर में अंतर नहीं हो समझ में आता। वर्णांध व्यक्ति दूर की चीजें नहीं देख पाता, नहीं काला रंग नहीं देख पाता, कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाता। इसका उत्तर ये होगा क्या? कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाता, दूर की चीजें नहीं देख पाता। कौन सा निकट दोष? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, दूर की चीज स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये समीकरण है, अभिक्रिया का कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण होता है? ऑक्सीकरण चलिए समझते हैं पहले। ऑक्सीकरण अवकरण है क्या?
ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण उपचयन अपचायक। अवकरण अपचयन और उपचायक, ये तीन ही की हैं। चाहे ऑक्सीकरण रहे, उपचयन रहे, अपचायक रहे, इसका मतलब एक है। अवकरण अपचयन उपचायक का मतलब एक है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीकरण उपचयन अपचायक। और इधर ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होगा, अवकरण अपचयन उपचायक। समझ में आया दोस्तों? चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन में है यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है और इधर हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है कि नहीं। यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और पूछा है अब क्रिया में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब किस में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो किस में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन में जुड़ रहा है ना, क्योंकि H2 में इधर देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो किस में जुड़ रहा है, H2 में, हाइड्रोजन में। समझ में आया दोस्तों? चलिए चलिए दोस्तों छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है, तो मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। समझ में आया दोस्तों? चलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC, क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC, ये बिजली से लगी आग को बुझाने में, बिजली से लगी आग को बुझाने में कार्बन टेट्राक्लोराइड। और एसिटिलीन क्या है, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन का। और एथिलीन का प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में प्रयोग। समझ में आया दोस्तों? एसिटिलीन क्या होता है, कृत्रिम रूप से फल को पकाने में, और एथिलीन क्या होता है, प्राकृतिक रूप से फल को पकाने में। ठीक है, इसका उत्तर होगा मीथेन CTC यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, बिजली से लगी आग को बुझाने में। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताइए कमेंट में। धन्यवाद।